राम राम साथियों। आपका स्वागत है शिवगणा परिवार के अंदर। उम्मीद करा कि आप स्वस्थ होगे, सर्दी से बच रहे होगे और हरियाणा के अंदर जो सीईटी के अपने एग्जाम आने वाले हैं उनकी तैयारियों में जुट रहे होगे भाई। तो आज हम हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों की जो सीरीज अपने स्टार्ट कर रखी है भाई, उसके अंदर अपन थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तीसरे प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ने का काम करांगे भाई। जो आज तीसरे प्रमुख व्यक्ति अपने रहेंगे वो रहेंगे लाला मुरलीधर भाई। ठीक है, यहाँ से एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन उठे हैं भाई। ठीक है, और ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो अपना बनाने को नहीं, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही अपन पढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर अपन इनके जन्म की बात करें भाई, तो जन्म प्रॉपर मत याद करना, सिर्फ ईयर याद कर लेना भाई। 1850 के अंदर इनका जन्म हुआ। और बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया भाई, जन्म हुआ कहाँ पे था भाई, तो पलवल के अंदर भाई। कहाँ पर हुआ था भाई, पलवल के अंदर। आपको याद ही होगा भाई, पलवल जिला कद बनाया था भाई, तो 2008 के अंदर बनाया था भाई। ठीक है भाई। अगर आप बात करें भाई, तो इनका निधन कद होया, वैसे ही कद एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो फिर भी एक बार याद कर लेना आप। 3 अप्रैल 1922 को भाई। ठीक है। अच्छा, एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था भाई, भाई ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि भाई कब दी गई थी भाई, तो याद रखना भाई 1898 के अंदर। 1898, 1898 के अंदर भाई। ठीक है भाई। और अगर पूछा जाए केसर ए हिंद की उपाधि किसकी भाई, केसर ए हिंद की उपाधि भाई, तो ये दी गई थी भाई 1904 के अंदर भाई। ठीक है, लाला मुरलीधर जी को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी भाई, तो 1898 के अंदर। और केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी, 1904 के अंदर भाई। अगर अपन बात करें भाई इनका पूरा नाम क्या रहेगा, जैसे अपन ने पढ़ा भाई लाला मुरलीधर, तो याद रखना भाई कई बार पूछ लिया जाएगा इस तरह का क्वेश्चन भी। तो राय बहादुर लाला मुरलीधर, इनका पूरा नाम क्या रहेगा, राय बहादुर लाला मुरलीधर भाई। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए भाई हरियाणा के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, हरियाणा के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने राय बहादुर की जो पद है भाई उसको वापस लौटाने का काम किया था भाई। तो हरियाणा के ऐसे कौन से व्यक्ति रहेंगे भाई जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटाने का काम किया था भाई, तो कौन रहेंगे, लाला मुरलीधर रहेंगे भाई। ठीक है भाई। ठीक है भाई, कौन रहेंगे, लाला मुरलीधर भाई। ठीक है, आगे आइए भाई। अपन हरियाणा, जब हम कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं तो कांग्रेस के बारे में जब अपन पढ़ना शुरू करे करें तो अपन पढ़े करें भाई 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई और 72 सदस्यों ने पहले सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखना भाई उन 72 सदस्यों में से एक थे लाला मुरलीधर। कौन थे भाई, लाला मुरलीधर भाई। ठीक है भाई। एक याद रखना भाई, हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस लाने का श्रेय है भाई, वो भी किन्हें दिया जाता है, हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर कांग्रेस लाने का जो श्रेय है वो भी किन्हें दिया जाता है भाई, तो ये लाला मुरलीधर जी को दिया जाता है भाई। किसको दिया जाता है, लाला मुरलीधर जी को भाई। ठीक है, ये सबसे पहले जो शाखा लेके आए थे कांग्रेस की, ये लेके आए थे अम्बाड़ा के अंदर भाई। कहाँ पे लेके आए थे भाई, अम्बाड़ा के अंदर। याद रखना भाई 1886 के अंदर लेके आए थे भाई। ठीक है, 1887 और 1888 के अंदर हिसार और रोहतक के अंदर भी इसकी कांग्रेस की शाखा आई थी भाई। ठीक है। ठीक है, और 1907 तक हर संपूर्ण हरियाणा के जितने भी जिले थे भाई उस समय, तो 1907 तक हर जिले तक कांग्रेस पहुंच चुकी थी भाई। ठीक है, ये कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी, अपन बोल सकते हैं भाई। अच्छा, जैसे अपन ने पढ़ा अभी लाला मुरलीधर का जो जन्म वो 1850 के अंदर अपने पढ़ा पलवल के अंदर भाई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, अगर बात की जाए इनकी कर्म भूमि की या कर्म स्थली जो हम बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये रहेगी भाई अम्बाड़ा। ये कौन सी रहेगी भाई, अम्बाड़ा रहेगी, क्योंकि जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म स्थली कौन सी रहेगी, पलवल। और कर्म स्थली या कर्म भूमि किसको बोलेंगे अपन, अम्बाड़ा को भाई। अगर पूछा जाए भाई इन्होंने एलएलबी या कानूनी शिक्षा कहाँ से की थी भाई, तो लाहौर से की थी भाई। कहाँ से की थी भाई, लाहौर से की थी भाई। ठीक है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, कई बार एग्जाम में शायद पूछा भी जा इसका और पूछने के आसार जरूर रहेंगे भाई, किस अखबार ने
इन्हें महापुरुष की उपाधि दी थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना भाई। किस अखबार ने लाला मुरलीधर को महापुरुष, ठीक है, की उपाधि दी थी? तो याद रखना भाई, दी ट्रिब्यून है, दी ट्रिब्यून, ठीक है भाई, दी ट्रिब्यून, ठीक है भाई। तो इसने महापुरुष की उपाधि दी थी भाई, ठीक है। तो यहाँ से लाला मुरलीधर से जुड़े जो मेन क्वेश्चन, अच्छा अच्छा, कई बार इनके उपनाम भी पूछे जा सकते हैं भाई। तो याद रखना भाई, हरियाणा के दादा भाई नरोजी, हरियाणा के दादा भाई नरोजी। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए भाई, हरियाणा के दादा भाई नरोजी किसे कहा जाता है भाई? तो याद रखना भाई, हरियाणा के दादा भाई नरोजी किसे कहा जाता है भाई? तो लाला मुरलीधर को कहा जाता है भाई, ठीक है। हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन, हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन पे, ये भी किसे कहा जाता है भाई? तो लाला मुरलीधर को कहा जाता है भाई, ठीक है। ये दो उपनाम बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जावे, तो ये जरूर ध्यान में रखना। मेन मेन से अगर हम वीडियो के अंदर बात करें भाई, अपन जो जो मेन मेन पढ़ा, जन्म याद रखना 1850 के अंदर कहाँ पर हुआ था? पलवल। मृत्यु कब हुई थी? 1922 को। एक याद रखना, राय बहादुर की उपाधि कब मिली? केसर हिंद की उपाधि कब मिली? राय बहादुर की वापिस किसने की थी? तो लाला मुरलीधर ने की थी। हरियाणा में कांग्रेस की शाखा पहले कौन लेके आए थे? ठीक है। और इनकी कर्म भूमि से याद रखना भाई, क्योंकि जन्म पलवल का है और कर्म भूमि इनकी अम्बाड़ा रहेगी भाई, ठीक है। किस अखबार ने इनको महापुरुष की उपाधि दी थी? तो दी ट्रिब्यून अखबार ने दी थी भाई, ठीक है। तो ये, और जो इनके दो उपनाम बताए बने, हरियाणा के दादा भाई नरोजी किसे कहा जाता है? तो लाला मुरलीधर को कहा जाता है। हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोला जाता है? तो ये भी किसे बोला जाता है भाई? लाला मुरलीधर को बोला जाता है भाई, ठीक है। तो मेनली ये जो 5-7 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना भाई, इसको ध्यान से करना भाई, ठीक है। मिला अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।